सो हेलो गाइज, जय भीम नमो बुद्धाय। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। अब गांव में रहते हैं तो गांव का कुछ लुक अलग होगा, इसको देखकर इग्नोर कीजिएगा। अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। खाना मतलब सब्जी, चावल, रोटी, चाय भी बनाऊंगी। और आप लोग बताइए कैसे हैं? हम तो यहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने काम में व्यस्त भी हैं। आज कल हमारा लड़का चला गया अपने घर अपने पापा के साथ, और हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बोला है मम्मी हम ठीक हैं, फ़ोन करो तो। उसको तो ठीक लगेगा ही। नानी के वहाँ से अपने घर पे गया है। कोई नानी, किसी का भी लड़का हो, कितना दिन भी रहे अपने नानी के वहाँ, लेकिन वो नानी का घर भूल जाता है। अपने घर जाता है तो सब याद आ जाता है उसको। सबको पहचान लेता है, लेकिन नानी के घर पे आए तो जल्दी पहचानता नहीं है। ऐसा होता है। नानी के घर पे सब कुछ हुआ और पूछ रहे हैं एक दिन के लिए आए, कल का गया है घर तो बोल रहा है कि हमको अच्छा लग रहा है, हम ठीक है। जानते हैं गाइस, जो कुछ खाता भी नहीं है, जब तक मैं इसको खिलाऊंगी नहीं तब तक वो खाएगा भी नहीं। उसको अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता है, ऐसे तो खाना भी नहीं खाता है। लेमन से बिस्किट खा लेगा अपने हाथ, लेकिन खाना नहीं खाएगा। खाना खाने के लिए ज़बरदस्ती करना पड़ता है उसको। तब तो खाना खाएगा। पता नहीं, उसका मन ही नहीं होता है खाना खाने के लिए। पता नहीं कब उसका मन होगा खाना खाने के लिए। खाना हो या चाहे कुछ भी हो, उसका मन बस एक बिस्किट पे जाएगा, बाकी किसी चीज़ पे नहीं जाता है। सुबह उठाओ ब्रश करने के लिए, उसको ब्रश भी नहीं करने का मन होता है। किसी तरह ब्रश करेगा तो खाना खाने का मन नहीं होता है। पता नहीं क्यों उसका आत्मा नहीं मांगता है, फिर पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। डॉक्टर के पास जाओ तो दिखाओ तो सही है, खाएगा बच्चा, खाना खाएगा, इतना जल्दी नहीं खाएगा। वो 5 साल का हो गया, अब उसका छठा चल रहा है। लेकिन वो खाना ही नहीं खाएगा। जब तक नहीं खाएगा तब तक मैं उसको देखूंगी। एक हमारा छोटा सा भी बच्चा है, लल्ला है, 6 महीने का। यहाँ पे तो थी तो मम्मी देख लेती थी, चाची भी लोग हैं वो भी देख लेती है, किसी न किसी को संभाले लेती है। बहन है लोग, चाचा चाची की लड़कियाँ हैं लोग, वो भी संभाल लेती हैं लोग। वहाँ पे तो कोई संभालेगा नहीं, क्योंकि वो तो ससुराल है। ससुराल में तो कोई और नहीं संभालता। हमारी सास तो तुरंत कहती हैं हमारा बच्चा है, तुम खुद संभालो। हम क्यों संभालें? हम नहीं खिलाएंगे, तुम बनाओ, बच्चों को भी खिलाओ और सबको देखो। पता नहीं उनके मन में क्या है, बल्कि उनका सब करते हैं।
पता नहीं क्या चाहती हूँ, क्या करेंगी। इसीलिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैके में रहती हूँ। लेकिन मैके में भी नहीं रहूँगी, बच्चा 5 साल का हो गया, उसका एडमिशन भी कराना है। अब उसका एडमिशन होगा। क्या करें, कब तक रहूँगी मैके में, कब तक माँ बाप के साथ रहूँगी। अपने घर पे ही रहना सही है। एक बात का हमको टेंशन खुद सताया जा रहा है कि अब तक तो थी मैके में, कोई टेंशन नहीं था। कुछ भी करो, जब तक करो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन ससुराल में तो सब ससुराल वालों की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता है, अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं। अपनी मर्जी का कुछ कर लो, तूफान खड़ा हो जाएगा। 2-3 दिन तक तूफान ही चलेगा। 2-3 दिन कौन कहता है, हफ्ता दिन तक तूफान चलेगा। पता नहीं उन लोगों के मन में क्या चलता है। और गाइज अपना बताइए, आप लोग कैसे हैं। हमको एक ही बात का टेंशन है कि अब हमको अपने घर जाना है। चाहे 2-4 दिन में जाऊँ, चाहे 10 दिन में जाऊँ, अब जाना है। इसी का टेंशन हमको लगा रहता है। बच्चे का एडमिशन कराना है, यहाँ पे कब तक रहूँगी। और हमारी फैमिली तो बहुत बड़ी है। हमारे घर में मेरी नहीं, हमारे तो 2 ही बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक 5 साल का, एक 6 महीने का, बस अभी इतना ही रहेंगे, 2 ही बच्चे रहेंगे बस, ज़्यादा लोग नहीं। मैं सोचती हूँ लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन पता नहीं क्या उन लोगों को मन में रहता है, पता नहीं किस बात से नाराज़ होंगे, पता भी नहीं लेंगे, पूछेंगे तो कोई बोलेगा भी नहीं, अपने मन से ही गुस्सा हो जाएंगे। कितना कोई पूछेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार हर बार गुस्सा गुस्सा गुस्सा, बोलना नहीं, कौन बार बार मनाएगा। मनाया उसको जाता है जो सबको देखेगा, कोई मनाएगा कुछ देखता ही नहीं, सब कुछ अपने ही अपना ही करना है। नहीं कुछ भी कम हो, कुछ खाने का मन हो, सब अपनी मर्जी से, सिंपल सा, सब अपने पैसे का चाहे जहाँ से लाओ, नहीं है तो मत करो, सब अपनी मर्जी से। किसको मनाएगा कोई भाई, जब देखेगा कोई नहीं तो किसको कोई मनाने जाए, गुस्सा रहो, क्या दिक्कत है। एक बहन बोल रही थी कि ससुराल में अपनी सास को अपनी माँ की तरह देखो, देख माँ के, और क्या कि जैसे मैके में डांट पड़ती है, ससुराल में डांट पड़ जाता है तो नाराज़ होती हैं, मैके में नहीं नाराज़ होती हैं। क्यों नहीं भाई, मैके भी नाराज़गी है, मनाने वाले लोग, ससुराल में तो कोई नहीं मानेगा, यहाँ तो पति तक नहीं मनाएगा। ससुराल में पति भी मतलब गया होता है, वो भी मतलब पति को भी मनाना ही नहीं जानता है, क्या मनाएगा बेचारा। मुश्किल से किसी किसी के पति ही होंगे जो मनाते होंगे सब, किसी किसी के पति तो कोई पूछता नहीं, मतलब से मतलब रखते हैं सब, किसी का भी।
हमारे यहाँ तो 3 दामाद हैं, तीनों लोग ऐसे ही है। काम से कहाँ बताएंगे, सब ऐसे कोई मतलब ही नहीं रखते हैं सब तीनों लोग। ये तीनों लोग एक से बढ़ के एक हैं सब।